जम्मू कश्मीर के गुरेज में बादल फाड़ तबाही, तुलैल घाटी में अचानक बाढ़ आई। बाढ़ सैलाब के साथ वहीं मुख्य सड़क कारुबाग इलाके में भारी बारिश। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से आफत, भावा वैली के सुरोचों में बाढ़ से भारी नुकसान। हिमाचल के चंबा में बाढ़ जैसे हालात, घिसल और हिलोड़ नाले में आया सैलाब, खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है पानी। किन्नौर के रिस्पा में बही सड़क, चेरंग खड्ड में बाढ़ से तेज बहाव में बढ़ी सड़क, अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी जारी। फरीदाबाद युवक को स्कॉर्पियो से कुचलने का मामला सामने आया, घायल युवक की हालत गंभीर। उत्तराखंड में मानसून आपदाओं से निपटने की तैयारियों को लेकर राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन, सभी 13 जिलों में राहत और बचाव का अभ्यास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सतना में एक स्कूल की बस अंडरपास में फंसी, पानी ज्यादा होने के बावजूद चालक ने बस निकालने की कोशिश की, बीच रास्ते में बंद हुआ इंजन। कानपुर में मेट्रो के काम के दौरान फटी पाइपलाइन फटने से आसपास के घर हुए जलमग्न, मेट्रो स्टेशन के पास खुदाई के दौरान फटी पाइपलाइन। कर्नाटक के बेंगलुरु में पत्थर की खदान में बड़ा हादसा, चट्टान का बड़ा हिस्सा गिरने से बिहार के 7 मजदूरों की मौत हो गई। फैजाबाद में अयोध्या लखनऊ हाईवे पर खड़ी ट्रक में स्कॉर्पियो टकराई, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, हादसे में 4 लोग घायल। गाजियाबाद में कार में कोबरा से हड़कंप, ट्रैफिक पुलिस ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला, रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम को सौंपा। पुणे में अभिनव चौक के पास युवती पर गिरा पेड़, बाल बची युवती की जान, अग्निशमन विभाग के जरिए सड़क से पेड़ को हटाया गया, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। चुनाव आयोग से मिला टीएमसी का बागी गुट, ऋतुव्रत बनर्जी अगुवाई में मिला डेलीगेशन, ऋतुव्रत गुट ने असली टीएमसी होने का दावा पेश किया। दिल्ली में पहली बार बिजली कंपनियों का कैग ऑडिट, आशीष सूद ने कहा यह केवल पूर्व की सरकार के कामों की जांच नहीं बल्कि दिल्ली के बिजली क्षेत्र में व्यापक सुधारों की आधारशिला है। ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा हम ही असली टीएमसी हैं, चुनाव आयोग के सामने हमने अपनी बात रखी। दिल्ली में बिजली कंपनियों के ऑडिट पर आशीष सूद ने कहा यह दिल्ली वालों की जीत है, अब यह साफ हो पाएगा कि जो बिजली कंपनी घाटे में होने का दावा करती है उनकी सच्चाई क्या है। चंदा चोरी मामले में चंपत राय के खिलाफ शिकायत, अनिल मिश्रा गोपाल राय के खिलाफ दी तहरीर, फैजाबाद बार एसोसिएशन ने वकीलों ने की है शिकायत। चुनाव आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा उपचुनाव की तारीख की घोषणा की। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत जापान वार्षिक समिट, पीएम मोदी ने कहा भारत जापान के बीच में कई अहम समझौते। 6 जुलाई से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पीएम मोदी, 9 जुलाई को मेलबर्न में पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी। मेलबर्न मीट्स में मोदी कार्यक्रम के लिए किए गए हैं 30,000 रजिस्ट्रेशन। 10 से 12 जुलाई तक कर्नाटक के बेलगावी में आरएसएस के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक। पश्चिम बंगाल के परगना में कैफे पर बुलडोजर एक्शन, अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन ने की कार्रवाई। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में बरेली के मेयर ने वीआईपी कटघरे में काटा केक, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लेकिन नरेला में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एटीएस ने पैर में गोली मारकर शातिर अपराधी को धर दबोचा। फरीदाबाद में वांटेड आरोपी ने मुखबरी के शक में युवक पर चढ़ाई स्कॉर्पियो, वीडियो वायरल, आरोपी फरार। बिहार के कटिहार में पत्नी को ससुराल लाने के लिए पति का हाई वोल्टेज ड्रामा, मोबाइल टावर पर चढ़कर किया हंगामा। महोबा में 9 साल के मासूम को सांप ने काटा, परिजन सांप को डब्बे में लेकर अस्पताल पहुंचे, बची जान। मुंबई की दहेसर पुलिस ने बचाई युवक की जान, पारिवारिक विवाद के चलते 14वीं मंजिल से छलांग लगाने जा रहा था। यूपी के बहराइच में पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ दी आरोपी को पेश होने की चेतावनी, रेप के आरोपियों के घर कुर्की का नोटिस चस्पा। दिल्ली में फर्जी शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 3 हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के औरैया में रिटायर्ड दरोगा की बहू ने एसपी की कुर्सी पर बनाई रील, इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट, माफी मांगने पर छोड़ा गया। यूपी के बदायूं में 50,000 का इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ ढालू पुलिस मुठभेड़ में हुआ ढेर, मुठभेड़ में एक दरोगा और एक सिपाही भी हुआ घायल। यूपी के शामली में मुस्लिम लड़की पर राजपूत युवक के धर्मांतरण का आरोप, लड़के के घर वालों ने धमकी मिलने का लगाया आरोप। यूपी के मुरादाबाद में थार से दुकानदार का अपहरण, घटना की लाइव तस्वीरें आई सामने। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में युवती की मौत के मामले में पुलिस ने मां को किया गिरफ्तार, पुलिस का दावा बदनामी के डर से मां ने की थी बेटे की हत्या। के पन्ना में दुकान पर शराब पीने से रोकने पर दुकानदार से मारपीट, शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। मेरठ में कोचिंग सील के दौरान एमडीए की लापरवाही, कोचिंग सील करते गार्ड फंसा, लोगों ने जताया विरोध। उत्तराखंड के उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर बाइक हादसा, 2 घायल, एक युवक की तलाश में जुटी एसडीआरएफ। बहराइच में दवा व्यवसाय के गोदाम पर औषधि विभाग की छापेमारी, 8,000 से अधिक प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद।
वाराणसी के दाल मंडी के 5 मस्जिदों पर बुलडोजर एक्शन जारी, सुरक्षा को लेकर फोर्स तैनात। सीतामढ़ी में हथियारबंद बदमाशों ने सीएसपी संचालक से 1,70,000 लूटे, वारदात सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के धौलपुर के बाबू महाराज मंदिर में दूसरी बार चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, श्रद्धालुओं में गुस्सा। यूपी के कानपुर में देवर ने भाभी के बीच सड़क पर चप्पल लाद घूंसे से की पिटाई, आरोपी हुआ गिरफ्तार। जलहट के बीच आफत की बारिश की वजह से हादसों में 4 की मौत, 2 लोग घायल। महाराष्ट्र के पुणे में एसआई ने कैफे में की तोड़फोड़, वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड। महाराष्ट्र में मुंबई के कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे से सामने आई बारिश की तस्वीरें। बारिश का रेड अलर्ट, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं, कई जगह बिजली गिरने का खतरा। भारी बारिश से अंधेरी सबवे में जलभराव, आवाजाही पर पड़ा असर। यूपी के नोएडा के कई इलाकों में बारिश, तापमान में आई गिरावट। मेरठ में पहली बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, सड़कें बनी तालाब, 1.5 फुट पानी भरने से लगा लंबा जाम। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते उज्जैन की शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा, रामघाट के कई मंदिर पानी में डूबे। रुद्रप्रयाग में उफान पर अलकनंदा नदी, पानी में आधी से ज्यादा डूबी शिव प्रतिमा, प्रशासन अलर्ट। गुजरात के जूनागढ़ में पहली बारिश के बाद हुआ जलभराव, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। 3 दिन की भारत यात्रा पर जापान की पीएम, राष्ट्रपति भवन में जापान की पीएम साइने तकाइची का औपचारिक स्वागत। बम बम भोले की गूंज के साथ जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को दिखाई हरी झंडी। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ चेताया, कहा अच्छे और बुरे आतंकवाद में भेद खत्म। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद हटाए गए जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार को मिली नई जिम्मेदारी। भरत के परिवार वालों ने जांच को प्रभावित करने का लगाया आरोप, कहा सरकार की मंशा न्याय दिलाने की नहीं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों के पास से बरामद पैसों का मिला ब्यौरा। आरोपी अविनाश के घर से 20 लाख कैश और 1,000 अमेरिकी डॉलर बरामद। रामराज्य कोष लिखा संदूक भी मिला। नीट यूजी परीक्षा में संसदीय समिति ने बड़े बदलाव की तैयारी की, पेपर सीबीटी मोड में कराने का सुझाव। पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने आईएसआई के फंडिंग एजेंट रफीक शेख को किया गिरफ्तार, 4 सालों से जासूसी नेटवर्क पर पहुंच रहा था पैसे। राजस्थान में आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में 3 हुए गिरफ्तार, संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान भेजने का आरोप। व्हाट्सएप के नए फीचर पर केंद्र ने मेटा को नोटिस जारी किया, यूजर नेम फीचर पर 3 दिन में मांगा जवाब। ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ने की आशंका पर सरकार सतर्क। पश्चिम बंगाल में महुआ मोइत्रा पर फेंके गए अंडे और बैंगन, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर प्रदर्शन करने का आरोप। के पूर्वी चंपारण में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर अभियान के दौरान मकान का एक हिस्सा बुलडोजर पर ही गिरा, बड़ा हादसा टला। सेंट्रल दिल्ली में बीजेपी नेता ने लगवाए राहुल गांधी के पोस्टर, माफी मांगते हुए नजर आए राहुल। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ बुलडोजर जोरदार प्रदर्शन, बड़ी संख्या में महिलाएं भी हुई शामिल। दिल्ली जिमखाना क्लब को केंद्र सरकार की ओर से खाली करने का नोटिस मिला, अवैध कब्जे का हवाला देते हुए सरकार ने जारी किया नोटिस। चीन की रिहायशी कॉलोनियों में गर्मी से राहत के लिए आउटडोर मिस्ट कूलिंग सिस्टम का किया जा रहा है इस्तेमाल, 4 से 5 डिग्री तक तापमान कम होने का दावा। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को चेताया, कहा अच्छे और बुरे आतंकवाद का नाटक बंद किया जाए। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 साल पुराने गुरुद्वारे को गिराए जाने की कड़ी निंदा की, दोषियों पर कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले से सिटी सेंटर में बहुमंजिला इमारत हुई तबाह, 5 घायल, कई लोगों के दबे होने की आशंका।